नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं नमान सिंह। आज का विषय एक ऐसा विषय जो मनुष्य या इंसान या हम समाज में रहने वाले लोग अपने तक सीमित रखते हैं, लेकिन आज की चर्चा एक ऐसी चर्चा शायद आपको अच्छा भी लग सकता है और शायद बुरा भी लग सकता है। लेकिन अब ये चर्चा जो है मैदान में आ चुकी है, खुलेआम आ चुकी है, और वो भी समाज में नहीं, राजनीति में। हमारे इस संसार में या हमारे भारत में धर्म कई सारे हैं। केवल सारे धर्मों के बारे में सबकी अलग अलग आस्था रहती है और सब लोग अपनी आस्थाओं को बरकरार भी रखते हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों से रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी जा रही हैं और उसके बारे में अपशब्द कहा जा रहा है। ये काफ़ी पुराना है, ग्रंथ है ये, और धर्म के अनुसार कहा जाता है कि जिसने इसको पढ़ा या जिसने इसको नहीं पढ़ा, केवल सुना भी है, तो उसके लिए ये अच्छा है, अच्छा होता है। जीवन की सच्चाई के बारे में बताया जाता है। कुछ पंक्तियाँ या कुछ पैराग्राफ जो बताए उसमें दिए गए हैं, लोगों को उनका गलत अर्थ लगाकर उसको गलत तरीके से बयां किया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है। ये अभी का नहीं है, काफ़ी साल पुराना है, और हमारे पूर्वज लोग भी इसको सुनते या इसका बखान करते हुए आ रहे हैं। उस समय ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आज राजनीति के कुछ लोग इसको अपनी राजनीति चमकाने के लिए, कुछ को खुश करने के लिए, कुछ लोगों को खुश करने के लिए ऐसा वक्तव्य बोल रहे हैं जो अच्छा नहीं है। श्री राम के बारे में जो व्याख्या की गई है उसको गलत ठहराया जा रहा है, और वो लोग कर रहे हैं जो राजनीति के लिए कर रहे हैं ये, जबकि वो खुद हिंदू धर्म को अपनाए हुए हैं और हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ थोड़ा सा कि क्या ये इस तरीके से बोल के आप अपने लिए अच्छा कर रहे हैं या दूसरों के लिए अच्छा कर रहे हैं। ये मान सकते हैं कि किसी की बात किसी को बुरी लगती है, किसी को अच्छी लगती है। हमारे हिंदू धर्म में भी ऐसे बहुत से हिंदू हैं जो इस बात को गलत तरीके से बयां करते हैं। जानते हो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि दूसरों को अच्छा लगे, खुद को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन दूसरों को अच्छा लगे, ये करते हैं। हमने आज पहले वाले वीडियो में नीतीश कुमार जी के बारे में चर्चा की थी मैंने, कि नीतीश कुमार जी जंगल चले गए हैं। जानते हो मैंने ऐसा क्यों कहा था? मैंने इसलिए कहा था, जंगल दो तरीके के होते हैं। एक होता है सामाजिक जंगल, एक होता है जानवरों का जंगल। बिहार इस समय जानवरों का जंगल बन चुका है। क्यों? क्योंकि उनकी सोच ऐसी हो चुकी है, क्योंकि जानवर कोई चीज़ सोचता नहीं है। वो सोचता केवल यह है कि हमें शिकार कैसे करना है और शिकारी कैसे बनूं मैं। वो केवल दो ही चीज़ें सोचता है, तीसरी चीज़ सोचने का उसका मतलब ही नहीं है। जंगल का जानवर आप अगर उसको घर पर लेकर आएंगे और पालतू बनाएंगे उसको, तो वो आपसे प्यार नहीं करेगा। जिस दिन उसको मौका लगेगा उस दिन आपको काट लेगा या खा लेगा, या फिर वो अपने जंगल की ओर प्रस्थान कर जाएगा। नीतीश कुमार जी के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस के बारे में जो कहा है, जबकि वो खुद एक हिंदू है, पढ़ा लिखा आदमी है, डॉक्टर है। डॉक्टर वो आदमी होता है जो दूसरों की ज़िंदगी बचाता है, लेकिन उन्होंने जो बयान दिए वो बयान ऐसे बयान दिए जो एक धर्म के प्रति एक उंगली उठाने वाला काम किया है, उसको अच्छा नहीं कहा गया है। रामचरित श्री राम के बारे में व्याख्या की गई है। उन्होंने जो उसमें लिखा है वो इसलिए लिखा है कि आदमी अपनी ज़िंदगी को बना सके,
ना कि दूसरों की ज़िंदगी को बिगाड़ने का काम उसमें नहीं है। और जिसकी इसमें चर्चा की गई है, एक ऐसे ऐसे समाज की चर्चा की गई है जिसको लोगों ने नकारा है, लेकिन श्री राम ने उसको अपनाया। क्यों अपनाया है? जब भगवान श्री राम ने उस चीज़ को अपनाया है तो ये इस चीज़ के लिए कि जो दूसरे हैं, दूसरी जाति के हैं, वो लोग भी इसको अपनाएं। लेकिन आदमी की सोच अलग हो जाती है, वो केवल अपने बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में सोचने की उसकी गुंजाइश ही नहीं है। अब जो राजनीति चल रही है इस तरीके से, ये एक्चुअल में ये राजनीति तो है, लेकिन दूसरों वर्ग को खुश करने के लिए। अगर हिंदू धर्म और सनातन धर्म के बारे में आप अगर किसी के सामने आप उसको बुरा कहेंगे तो हिंदू इतना मतलब ऐसा आदमी है कि वो कुछ बोलते ही नहीं है, इतना शांत आदमी है। अगर यही चीज़ अब आप दूसरे धर्म के बारे में एक वक्तव्य अगर बोल दीजिए आप, तो ये मान के चलिए कि बोलने के लिए आपका सर ही नहीं रहेगा। अदर धर्म के बारे में अगर बोल के देखिएगा आप, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से हिंदू धर्म है, इसलिए दूसरा क्रिश्चियन धर्म भी है, उसके बाद मुस्लिम धर्म भी है, सब धर्म है। हमको दूसरों के धर्म के बारे में हमको बोलना नहीं चाहिए, गलत तो नहीं, बोलना ही नहीं चाहिए। क्योंकि नूपुर शर्मा जी ने जो उसमें लिखा था वही कहा। आज वो देखिए नूपुर शर्मा जी कहाँ पर हैं, आज छुप कर रहना पड़ रहा है। ये धर्म की ताकत नहीं है, ये एकजुट होने की ताकत है कि अगर हम आपके धर्म के बारे में नहीं बोलते हैं तो आपको हमारे धर्म के बारे में नहीं बोलना चाहिए। तो यही चीज़ अगर वो दूसरे धर्म के बारे में बोलेंगे तो क्या हर्ष होगा, तो समझ में नहीं आ सकता है। शिक्षा मंत्री जो है अभी हैं, अगर यही चीज़ अगर दूसरे धर्म के बारे में बोली होती तो उनकी शिक्षा और दीक्षा वो खुद नहीं रहते, वो उनका सर ही नहीं रहता। हिंदू सनातन धर्म को अपनाने वाले आदमी, मैं मानता हूँ कि बहुत से लोग इस चीज़ से बहुत नाखुश हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत सारी त्यौहार हैं, हर तरीके का त्यौहार है, करोड़ों देवता हैं। जानते इतने क्यों हैं? वो इसलिए है कि एक आदमी को अगर वो देवता पसंद नहीं तो दूसरा अपना ले, दूसरा नहीं तीसरा अपना ले। करोड़ों देवताएं हैं तो चुनने का ऑप्शन है, लेकिन दूसरे धर्मों में चुनने का ऑप्शन नहीं है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म जो है, जो सनातन धर्म है, वो हमारी ज़िंदगी को अच्छा बनाता है, बाहर से नहीं अंदर से। ज़िंदगी आदमी जब पैदा होता है और मर जाता है तो जब दुख दर्द पड़ता है तो भगवान को याद करता है, जब खुश होता है तो भगवान को याद नहीं करता है। वो क्यों नहीं करता है? क्यों? इसलिए नहीं करता है कि सुख जो है बहुत चंद सेकंडों का होता है, उतने ही में अगर अपना ले तो अच्छा होता है। लोग मंदिर जाते हैं भाई साहब, आपने देखा होगा मंदिर जाते हैं लोग, जाते हुए आप देखेंगे कि मंदिर के बाहर साइड में एक कतार लगी होती है, दाएं और बाएं दोनों कतारों में। आप देखा होगा कि बूढ़े पुराने सारे लोग बैठे होते हैं। मंदिर की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते वो लाइन ख़त्म हो जाती है। क्यों ख़त्म हो जाती है? कि मंदिर की सीढ़ी तक जाने का रास्ता तो है, लेकिन वहाँ पर उनको जाने नहीं दिया जाता। जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं और पहुँचने के बाद में फिर वो क्या करते हैं, वो कहते हैं अपने भगवान से या इष्ट देवता से कहते हैं, हे भगवान बहुत दिक्कत में हूँ, हेल्प कर दो मेरी। हाथ फैलाता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है। लेकिन अगर यही चीज़ वो मंदिर के जाने के पहले अगर देख ले, जो दाएं और बाएं हैं वो आपसे गिड़गिड़ाते हैं, वो आपको भगवान मान के भगवान स्वरूप मान के आपसे मांगते हैं और आप उनको देते भी हैं। लेकिन जब भगवान आप मंदिर में पहुंचते हैं तो वहाँ तो कोई नहीं होता है, आप होते हैं और भगवान की मूर्ति होती है। जब उनसे आप मांगते हैं तो क्या मिल जाता है? कोई आवाज़ आती है वहाँ से? नहीं आती है। इसको बोलते हैं आस्था। जब भिखारी बाहर बैठे हुए हैं और आप भी तो भीख मांगने के लिए जाते हैं अंदर, कभी आपने सोचा है
कि जो नीचे भिखारी बैठे हुए हैं उनसे कभी पूछा आपने, आप कैसे भाई साहब, खाना खाया या नहीं खाया, बाल बच्चे कैसे हैं, कहाँ रहते हो, पूछा आपने? नहीं पूछते। यही चीज़ मंदिर के अंदर जाने के बाद पूछते हो भगवान से कभी आपने नाश्ता किया, नहाया आपने, किस कंडीशन में है आप, तबीयत ठीक है आपकी? लेकिन नहीं, सब कुछ अपने लिए होता है। अपने हिंदू धर्म में इतनी है कि दूसरों को दुख पहुंचाने का नहीं है और न दूसरों के बारे में बुरा कहने का है। आपको करना है, अपने अंदर करिए, अपने आप में करिए, उसका प्रचार करिए। लेकिन अब समय बदल चुका है, लोगों के समझ में आ गया है कि हिंदू धर्म के बारे में बोलिए, आप चिल्लाइए, कुछ भी करिए, कोई कहने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में हिंसा का कोई महत्व नहीं है, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। चंद वोटों के लिए आप कह देंगे, कर देंगे, क्या हो जाएगा क्या? देखिए समय के अनुसार क्या होता है। अब आते हैं बात नीतीश कुमार जी के बारे में। नीतीश कुमार जी ने पाला बदल लिया है। अब उनको प्रधानमंत्री बनने के लिए जो उन्होंने मटेरियल तैयार किया था, वो मटेरियल जो है वो उसमें गोंद लग गई है, वो चिपक गया है, गोंद लग के उन्हीं में चिपक गया जाके। अब चूंकि वो चिपक गया है तो अब क्या किया जाए? तरीका निकाला उन्होंने हिंदू धर्म के रामचरितमानस, जो सबसे बड़ा ग्रंथ है और जिसको सुनते हैं और पढ़ने में लोगों की समझ होती है और समझने के बाद उस पर अपनी ज़िंदगी को कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने उस बारे में कुछ नहीं कहा। क्या कहा मुझे तो मालूम ही नहीं है। पहली चीज़, कल नीतीश कुमार जी ने एक बयान दिया कि मर जाऊंगा, बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। शायद नीतीश कुमार जी को मालूम नहीं है, जंगल में कई रास्ते होते हैं, जंगल में कई रास्ते होते हैं, निकल सकते हो, लेकिन शिकारी की नज़र होती है आपके पास में। जिस दिन टाइम लगेगा शिकार आपका हो जाएगा, और जब शिकार हो जाता है तो मेरे ख्याल से आदमी फिर कुछ करने लायक नहीं रह जाता है। दूसरी बात, एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं आपसे। काफ़ी टाइम रहा हूँ मैं छतरपुर में, क्योंकि अब तो मैं नेपाल में हूँ, और नेपाल में मैंने कई चीज़ें देखी यहाँ पर। नेपाल में मौका लगा तो मैं आप लोगों को वो चीज़ बताऊँगा, लेकिन कहना चाह रहा हूँ मैं, हमारे नेपाल में भी हिंदू धर्म बहुत ज़्यादा है। ये पहले हिंदू राष्ट्र ही था, क्योंकि अब उन्होंने हिंदू राष्ट्र उन्हें घोषित पहले था, लेकिन अब नहीं है। यहाँ पर एक नाम चलता है, मैंने पहले नहीं पता था मुझे कि नाम ऐसा क्या होता है, पिता परमेश्वर बोलते हैं। तो जब मैं 8 या 9 में पढ़ता था तो उस समय पता लगा मुझे कि पिता परमेश्वर बोले तो यीशु मसीह या ईसाई धर्म का ये चीज़ होती है। ठीक है, तो यीशु धर्म के बारे में बताया जाता था उस समय पर। तो बताने के बाद में जब मैंने यहाँ देखा और समझा, मैंने जो जिस तरीके से पिता परमेश्वर का यहाँ प्रचार किया जाता है, उसमें ज़्यादातर लोग वो लोग होते हैं जो थोड़ी छोटी जाति के होते हैं। उनका हिंदू धर्म की आस्था को छोड़ के वो पिता परमेश्वर में लग गए। तो मैंने इस चीज़ के बारे में जाना और समझा, तो पिता परमेश्वर क्या चीज़ है। तो मैंने उनसे बात भी की। तो जब मैंने बात की तो बात में ये पता लगा कि पिता परमेश्वर कोई धर्म नहीं है, एक शक्ति है, और लोग वहाँ पे जो आते हैं तो वो अपना दुख दर्द लेके आते हैं, ज़िंदगी परेशानियाँ, जिस तरीके से बीमार है कोई आदमी, ठीक नहीं हो रहा है, या फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम है घर में, पैसे नहीं हैं, तो वो इस तरीके से मदद करते हैं इस बारे में। चंद पैसों के लिए यहाँ लोग धर्म बदल रहे हैं अपना। लेकिन धर्म किस तरीके से बदलते हैं? वो इस तरीके से बदलते हैं, वो ये कहते हैं कि आप हिंदू हो, ठीक है, आप तिलक लगाते हो, आप पूजा पाठ करते हो, आप करो। नाम बदलने के लिए नहीं बोल रहे हैं आपसे, आपके धर्म बदलने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपको धीरे धीरे करके आपको इसमें आना है। अब वो समय ज़्यादा दूर नहीं है कि हिंदू धर्म से वो ईसाई धर्म में आ जाएंगे। एक तो ही चल रहा है यहाँ पे, और भारत में भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सुना है मैंने, और हो भी रहा है, लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं।
लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो हिंदू है, जिसको हिंद भी कह सकते हैं, हिंदू धर्म में किसी के बारे में दुख पहुंचाने वाला काम नहीं है, अपनी आस्था में है। और भगवान के बारे में बताया जाता है, प्रभु श्री राम के बारे में बताया जाता है। ज़्यादा नहीं तो 2-4 ही बातें अगर आदमी अपनी ज़िंदगी में ले लेगा तो वो सही हो जाएगा। जब श्री राम जी यहाँ से गए तो श्री हनुमान जी को ये बोल के गए कि आपको भी यहीं रहना है। आज श्री हनुमान जी हमारे इस पृथ्वी लोक पर है, उनकी पूजा करने पे आपको अच्छा लगेगा और आपके दुख दूर भी दूर होंगे। छतरपुर में बागेश्वर धाम बाबा के बारे में बहुत से लोग गलत बोलते हैं, सारी मीडिया में छाए हुए हैं, और कई यूट्यूबर हैं जो उनके बारे में गलत बोलते हैं। अभी तक किसी भी चैनल और यूट्यूबर ने उनको रंगे हाथों नहीं पकड़ा है, या उनके बारे में ऐसा कोई सब्जेक्ट निकाला हो जिसमें श्री बागेश्वर धाम बाबा जी ने ऐसा कुछ किया हो कि लोग उसको गलत समझें। इतने वर्षों में एक ऐसा ही संत आया है और है जो लोगों के लिए अच्छा कर रहा है, और लोग उनको बुरा कहने और बुरा बताने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने जान से मारने की धमकी भी दी हुई है। तो मैं ये जानता हूँ, अगर आपका अच्छा नहीं हो रहा है और पहले से आपका अच्छा नहीं है तो दूसरों को बुरा क्यों करना आपको। यही ज़िंदगी की सच्चाई है कि लोग जब अच्छा करते हैं तो उसको अच्छा करने देते ही नहीं, और जो बुरा करता है उसके लिए लाखों की भीड़ होती है। आतंकवादी मर जाता है तो लोग उसके जनाजे में जाते हैं, इतने जाते हैं जिसकी हद नहीं कोई। लेकिन जब एक अच्छा आदमी जाता है तो उसके जनाजे में कोई नहीं जाता है। ये जो सब चल रहा है ये 2024 तक के लिए है। नरेंद्र मोदी जी को अब के बार ना आने का जो संकेत वो दे रहे हैं वो इसमें लगे हुए हैं, और इसको उन्हें बचाने के लिए रामचरित जैसे ग्रंथ का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक धर्म जो आपको अच्छा कर सकता है, आपके उसमें लिखे हुए दोहों का अगर आप केवल सुन लें तो मैं ये विश्वास से बोल सकता हूँ कि आदमी के 2 कान होते हैं, अगर एक कान से सुन रहा दूसरे कान से उड़ाता है तो मैं ये इतना दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपके कान का दोनों छेद में से एक छेद बंद हो जाएगा आपका। क्योंकि कान के एक छेद से वो जाएगा, दूसरे छेद से निकलेगा ही नहीं वो, क्योंकि कान के अंदर जाने के बाद में उसकी धारा प्रवाह बिल्कुल छोटी सी होती है और अंदर जाने के बाद बहुत बड़ी होती है। तो उस कान का छेद इतना बड़ा नहीं है कि वो निकल जाए वहाँ से। मैं ये दावा करता हूँ आपके पास से। आदमी अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए क्या नहीं करता है, सब कुछ करता है, लेकिन अपने लिए क्या करता है आदमी? कुछ नहीं करता है। नरेंद्र मोदी जी के बारे में बहुत से लोग असहमत हो सकते हैं, मैं मानता हूँ। उनके काम करने के तरीके से आप असहमत हो सकते हैं, मैं भी मानता हूँ, लेकिन नीयत उस बंदे की खराब नहीं है। मैंने अपने इस जीवन में जो मैंने देखा, जो मैंने समझा, आप ये नहीं बोल सकते कि मैं बीजेपी का समर्थक हूँ या मैं बीजेपी के बारे में ही अच्छा बोलूँगा। नहीं, मैं एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ। लोग बोलते हैं कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। आप ये बताइए, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया वो, लेकिन उसकी सोच देखिए, उसके बोलने का अंदाज़ देखिए। जब वो बोलता है तो सुनने वाले लोग आते हैं। एक हमारे राहुल गांधी जी हैं, जब वो बोलते हैं तो उनको मालूम नहीं चलता वो बोल क्या रहे हैं।
और प्रधानमंत्री बनने की उनकी महत्वाकांक्षा है। नहीं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कम से कम बोलने में तो कंट्रोल करें आप, वो अपने ज़बान पर कंट्रोल तो करें। मोदी जी जब भाषण देते हैं या बोलते हैं तो किसी का नाम लिए बगैर उसके बारे में बोल देते हैं और लोग समझ जाते हैं। अगर उस समझ में अगर आदमी दूसरा का नाम भी जोड़ देगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन नहीं, टारगेट जो है वो नरेंद्र मोदी जी है। और मैं इतना बोलता हूँ, मैं जिस आदमी ने या जिस व्यक्ति ने किसी धर्म के बारे में गलत बोला है तो उसको सज़ा वो खुद देगा, उसको वो सज़ा खुद मिलेगी। उसको किसी को उसको सज़ा देने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये कहा जाता है जवान से निकला हुआ या कमान से निकला हुआ तीर जब निकलता है तो वो किसी न किसी को मारता ज़रूर है, लेकिन अगर वो तीर किसी को मारने के लिए छोड़ा गया है, अगर वो बंदा नहीं मिला तो लौट के वहीं आएगा जहाँ से निकला है वो, और लौट के जब आएगा तो कहाँ जाएगा, उसी के पास जाएगा। तो आप लोगों को सज़ा देने की ज़रूरत नहीं है। जो गलत करेगा वो गलत भुगतेगा उस बारे में, लेकिन जिन जिन बंदों ने धर्म के बारे में गलत बोला है उसका पतन एकदम तय है। आप नीतीश कुमार जी को देख लीजिए, आप किस कंडीशन में है। वो भाषण दे रहे थे, बोल रहे थे मर जाऊंगा, बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन तेजस्वी यादव जी पीछे खड़े हुए थे। उनका जो हाव भाव था इतना गंभीर था कि उन्होंने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया उस बारे में। अखिलेश यादव जी ने रामचरितमानस के बारे में जो बोला, उनके सहयोगी ने केशव प्रसाद जी, तो अब उन्होंने बोला अच्छा है, ठीक है बोला है, क्या होता है देखा जाएगा, उस पर देखना ही पड़ेगा आपको उस बारे में। लेकिन हिंदू धर्म के बारे में जो गलत बोलेगा, आप ये मान के चलिए कि हनुमान जी उसको देख रहे हैं, और हनुमान जी के एक सेवक के रूप में श्री बागेश्वर धाम जी पधार चुके हैं। आज भारत उस संत के लिए सब कुछ देख रहा है और उनसे आशा कर रहा है कि अब हमारे भारत का अच्छा होने वाला है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि हमारे भारत के लिए अच्छा करने वाला व्यक्ति नहीं हुए हैं, लेकिन आज इस टाइम में भारत को अच्छा करने के लिए, सनातन धर्म को प्रचार करने के लिए श्री बागेश्वर धाम बाबा में संत जी आ चुके हैं। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है जब तक वो खुद नहीं चाहेंगे। जिस दिन वो खुद चाहेंगे तो अपने आप सब समाप्त कर देंगे वो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे इस YouTube चैनल के बारे में हमारे कुछ कमेंट करना हो तो कमेंट भी करिए, हमको सजेशन भी दीजिए आप, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। और एक चीज़ और मैं आपसे और कहना चाहूँगा, थोड़ा वीडियो मैं कम बना पाता हूँ क्योंकि टाइम मेरे पास नहीं है और थोड़ा सा बोलने में थोड़ी सी मैं उतना जानकार नहीं हूँ। कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा बात करने की या समझने की। हो सके थोड़ा सा आप मुझे भी थोड़ा समझाएं किस तरीके से क्या कर सकता हूँ मैं। कमेंट करके मुझे बताएं ज़रूर आप। नमस्कार, धन्यवाद।